रीमा उमर साहिबा, जिस तरह से बाबर सत्तार साहब ने बड़ी तफसीलन हमें आगाह किया, लेकिन अगेन वही कमिंग बैक टू द पॉलिटिकली मोटिवेटेड वाला पॉइंट, यूके ने कैटेगोरिकली कह दिया था कि जी अगर कोई भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड उसका तासर गया तो हम उसके लिए नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सवाल ये है कि हमारा हमसाया मुल्क, उसके पास तो इस तरह के कानून है, हमने कहाँ पर लूप होल्स रह गए या कहाँ पर गलत किया इन 70-72 सालों में जो हम इस तरह से दीगर ममालिक के साथ कोई ट्रीटी साइन ही नहीं कर पाए। शुक्रिया अलीना। अगर आपके पास टाइम है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि इस वक्त हुकूमत ने हाँ हाँ, ऑफ क्या कोर्स। यूके गवर्नमेंट को ख़त में इन्होंने क्या डिमांड की है। उन्होंने एक्स्ट्राडिशन की डिमांड नहीं हम्म। की। एक्स्ट्राडिशन एक मुख्तलिफ चीज़ हम्म। है। उसमें एक मुल्क एक और मुल्क अच्छा। से कह सकता है कि वो एक शख्स को उनकी लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले करे, ताकि अगर उस किसी वो क्राइम के लिए वो अक्यूज हैं तो वो ट्रायल करें, या अगर वो कन्विक्टेड है तो वो सजा पूरी करें। यहाँ पे उन्होंने हम्म। डेपोर्टेशन मांगी है। डेपोर्टेशन है कि एक मुल्क अपनी एग्जीक्यूटिव ओके, अथॉरिटी के हाँ। तहत या उनकी जो कोर्ट्स का कोई ऑर्डर है, तो वो एक शख्स को जो वहाँ पे सिटीजन नहीं है बल्कि विजिट वीजा पे है, तो वो उसको डिपोर्ट कर दें वापस उसकी होम कंट्री में। अब हुकूमत जो है, मेरे ख्याल है इस साल पहले भी उन्होंने इसी तरह की डिमांड की थी कि हुकूमत जो है ब्रिटानिया की, वो नवाज शरीफ साहब को डिपोर्ट करें, क्योंकि ये उनके पब्लिक गुड में हम्म। है। और अब जो उन्होंने खत लिखा है उसके अंदर उन्होंने कुछ इमिग्रेशन लॉज का हवाला भी दिया है कि फॉरेन क्रिमिनल्स जो हैं, अगर उनको 4 साल से ज्यादा सजा है, तो जो यूके हुकूमत है वो ड्यूटी बाउंड है उनको डिपोर्ट करने के लिए। अब पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। जो उन्होंने जिन लॉज का, जिन रूल्स का हवाला दिया है, वो फॉरेन क्रिमिनल को उस तरह हम्म। नहीं डिफाइन करते जैसा शहजाद अकबर साहब या हमारे कुछ लोग टीवी पे जिस तरह बात कर रहे हैं। फॉरेन क्रिमिनल वो है इन कवानीन के मुताबिक जिनको यूके कोर्ट ने सजा दी है। कोई ऐसा शख्स जो वहां विजिट वीजा पे है और वहां कोई जुर्म करता है और वहां की हम्म। अदालत उन्हें सजा देती है 4 साल से जायद की। कुछ साल पहले रूल्स में कुछ सख्ती आई थी कि उस तरह के फॉरेन क्रिमिनल्स को डिपोर्ट करना चाहिए। ये नवाज शरीफ साहब पे अप्लाई नहीं करता। उनको यूके के किसी कोर्ट ने ना सजा दी है ना कन्विक्ट की है, पाकिस्तानी कोर्ट ने उन्हें सजा हम्म। दी है और कन्विक्ट किया है। तो ये फॉरेन क्रिमिनल्स वाला जो कानून है ये उन पे अप्लाई नहीं करता। ये उन दूसरी पे नहीं बात ये होता। लीना, मुझे थोड़ी सी कंसर्न है जो प्रीति पटेल साहिबा हैं और उनकी जिस तरह की वो पॉलिसी को मतलब प्रमोट करती हैं, जो वो चाहते हैं यूके को बिल्कुल क्लोज करना, इसको शायद हमारी हुकूमत को लेजिटिमेसी इस तरह नहीं देनी चाहिए। ये कहना कि वो टफ है क्राइम पे और नवाज शरीफ साहब को ये हुकूमत का हक है वो उनसे बात करें जिस तरह भी, लेकिन ये जो पॉलिसी है ना इस तरह की, इसको मेरा ख्याल है हमें लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी ब्रिटानिया जाते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, फैमिली से मिलने के लिए। इस तरह की जो पॉलिसीज हैं जो उनकी हुकूमत, और खास तौर पर प्रीति पटेल, वो तो एक फेस है, एक सिंबल है इस तरह की ड्रकोनियन पॉलिसीज का, कि वो डेपोटेशन और इस्तेमाल हो, इंसानी हकूक के अगर कंसर्न्स हो फिर भी डिपोर्ट किया जाए लोगों को। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों के भी हक में नहीं होगा। तो हमारी हुकूमत को थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना चाहिए, लेजिटिमेसी नहीं देनी चाहिए इस पॉलिसी को। लेकिन बैक टू द क्वेश्चन ऑफ ठीक है। डेपोटेशन, हम्म। मेरा नहीं ख्याल हाँ। ये जिस तरह जो कानून जिसका हवाला दिया जा रहा है, जिन रूल्स का हवाला दिया जा रहा है, वो नवाज शरीफ साहब पे अप्लाई करते हैं। वो फॉरेन क्रिमिनल नहीं है, वो एक ऐसे शख्स हैं जिनको एक और मुल्क की कोर्ट्स ने सजा दी है। और ब्रिटानिया जो है वो ड्यूटी बाउंड नहीं है किसी और मुल्क, किसी और जुरिस्डिक्शन की कोर्ट्स के फैसलों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये बड़ी अच्छी वजाहत की है रीमा उमर साहिबा ने कि मुल्क बदर यानी डिपोर्ट करने की दरख्वास्त दी गई है। ये नहीं कहा गया कि जी ये वहाँ पर सजा याफ्ता मुजरिम है, उसे कहा है जी हमारी जो अदालतें हैं उनके सजा याफ्ता मुजरिम हैं तो इसलिए उनको डिपोर्ट किया जाए। और साथ ही साथ ये वजाहत भी की है रीमा उमर साहिबा ने कि जी इस जो जो कानून जिनके हवाले दिए गए हैं उनका लागू होने के लिए बड़ा ज़रूरी है, या वो शिक इस तरह से होती है कि जी जिस मुल्क से डिपोर्ट करने की दरख्वास्त की जा रही है वहाँ पर जुर्म हुआ हो।